नीतीश कुमार तो बस नाम के मुख्यमंत्री हैं। उनके जितने भी विधायक और सांसद हैं सब के सब बीजेपी के प्रभाव में हैं और बीजेपी के गिरफ्त में हैं। जेडीयू उनकी पार्टी, उनके सांसद, उनके विधायक और कभी कभार तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भी उन्हीं के गिरफ्त में है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से काम को कर रहे हैं वो उनका अंदाज नहीं था। क्या है पूरा मामला, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, कहां से ये खबरें आ रही है, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए अब कई तरीके के बात जो है वो आ रहे हैं। हर एक बात ऐसा जो नीतीश कुमार के नाम को लेके और ज्यादा विवादित बना दे, मतलब नीतीश कुमार के नाम को और ज्यादा विवादित बना दे। नीतीश कुमार पे पहले भी कई बार तोहमतें लगी है और अब तो तोहमतें ऐसी जिसकी वजह से उनकी पार्टी जो है वो अपना वजूद खो दे। दरअसल उनके ऊपर अब आरोप यह लगाया गया है कि जब से वो बीजेपी के साथ आए हैं तब से उनका एक भी नहीं चलता। उनके सांसद और विधायक भी बीजेपी के साथ ही नजर आते हैं, मतलब बीजेपी के प्रभाव में भी अब उनके सांसद और विधायक हैं। अब देखिए किसने ये बयान दिया उसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि अगर बीजेपी का प्रभाव नीतीश कुमार के सांसदों और उनके विधायकों पे हुआ तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी जेडीयू है और नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो दोनों खतरे में आ जाएगी। मतलब अगर प्रभाव में जेडीयू के सांसद और विधायक बीजेपी के आने लगे तो आप समझ जाइए कि फिर क्या होगा। नीतीश कुमार का राजनीतिक पतन होना शुरू हो जाएगा। और अगर इस बात में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो यह नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द साबित कर सकता है। सबसे पहले जान लीजिए कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता जो है शकील अहमद, उनका यह बयान है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। जितने भी उनके जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, विधायक हैं, सब लोग जो है वो बीजेपी के प्रभाव में है, बीजेपी के साथ हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार जो है हर एक चीज के बारे में खुल के बात नहीं कर पाते हैं। नीतीश कुमार के ऊपर पहले भी ऐसे कई आरोप लग चुके हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि भाई इनके अफसर ही इनके शासनकाल को चलाते हैं और इनके शासनकाल में अफसरशाही देखने को मिलती है। अब जब इस तरीके का बयान आए कि भाई बीजेपी जो उनके साथ गठबंधन दल में है, बीजेपी जो उनके साथ गठबंधन में बहुत शानदार भूमिका निभाती है, अगर उसके ऊपर यह आरोप लगा दिया जाए कि बीजेपी के प्रभाव में जेडीयू के विधायक और सांसद हैं तो इससे नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ जानी जो है वो लाजमी है। मतलब अगर वो उनके विधायक और उनके सांसद जो है उसके प्रभाव में आ गए तो नीतीश कुमार का राजनीतिक पतन होना तय है। अब आप इस बात को इस तरीके से भी समझ लीजिए कि एक बार पहले भी इस बात को हवा दिया जा चुका है। एक बार पहले भी इस बात की चर्चा जो है वो खूब तेज हो गई थी कि क्या नीतीश कुमार के विधायकों को तोड़ने में लग गई है बीजेपी। तो अगर ऐसा इस बार वो करने में सफल हो जाती है तो वो तो सीधे तौर पे नीतीश कुमार को साइडलाइन कर देगी, मतलब राजनीति से हटा देगी, क्योंकि सारा प्रभाव अगर उनके हाथों में है, सारा प्रभार अगर जेडीयू का उनके हाथों में चला जाएगा तो नीतीश कुमार कहीं टिकते हुए नजर नहीं आएंगे। और इसी वजह से जो है बीजेपी के ऊपर लगातार ये बात कहे जा रहे हैं। इससे पहले कई बार ये मुद्दा उठाया गया है। नीतीश कुमार जब एक बार पलटी भी मारे थे तब इसके ऊपर चर्चा तेज हो गई थी कि बीजेपी जो है उनके विधायकों को तोड़ रही है और इसी वजह से नीतीश कुमार उनका साथ छोड़ रहे हैं। और अब जब शकील अहमद खान का यह बयान आता है कि बीजेपी के प्रभाव में उनकी पार्टी है तो एक बार फिर से नीतीश कुमार की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और फिर से एक बार ये बात जो है चर्चा में तेज हो गई है कि क्या वाकई बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के विधायकों और सांसदों को तोड़ने में लग गई है। और अगर वो ऐसा करती है तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही नीतीश कुमार की खटिया खड़ी हो जाएगी और वो जो उनका सपना है कि वो 2025 में भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो चकनाचूर हो जाएगा। बाकी इसके ऊपर अगर कुछ भी अपडेट आएगा, कोई भी जानकारी आएगी तो वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।